मदद करना, हेल्पिंग अदर्स। अरमान एक बहुत ही प्यारा और खेल कूद करने वाला बच्चा था। उसे सारा दिन अपने खिलौनों और छोटी छोटी रेसिंग कारों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दोपहर जब अरमान अपनी कारें चला रहा था तो उसने खिड़की से बाहर देखा। पड़ोस में सलमीज खाला लकड़ी की एक भारी बाल्टी उठाकर अपनी क्यारियों की तरफ जा रही थीं। सलमीज खाला बहुत बूढ़ी थीं। उनका छोटा सा बाग बहुत खूबसूरत था, मगर आज वो बहुत थकी हुई लग रही थीं। वो लड़खड़ाएं और उनके हाथ से बीजों का एक थैला गिर गया। अरमान ने अपनी कारों को वहीं छोड़ा और फौरन खिड़की से बाहर भागा। वो जानता था कि सलमीज़े खाला को मदद की जरूरत है। वो भागकर उनके पास गया। सलमीज खाला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अरमान ने नरमी से पूछा। सलमीज खाला ने अरमान की तरफ देखा और उनकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। हाँ मेरे प्यारे, क्या तुम मेरे लिए ये छोटा सा पानी का केन उठा सकते हो? क्यारियों में पौधे प्यासे हैं। अरमान ने फख्र से हल्का केन उठाया और पानी देना शुरू कर दिया। पानी देने के बाद अरमान ने वो बीज भी उठाए जो गिर गए थे। उसने महसूस किया कि उसके पेट में मिठास की तरह एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून भर गया है। सलमीज खाला ने मुस्कुराते हुए उसे एक चमकता हुआ पीला सेब दिया जो उन्होंने अभी अपने बाग से तोड़ा था। बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। अरमान सेब खाते हुए वापस आया। उसे महसूस हुआ कि उस दिन उसे अपनी कारें चलाकर उतनी खुशी नहीं हुई जितनी किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर हुई है। अरमान समझ गया कि मदद करना सिर्फ हाथ का काम नहीं, बल्कि ये दिल का एहसास है। उस दिन के बाद से वो हमेशा पड़ोस में और घर में लोगों की मदद के लिए तैयार रहता, क्योंकि जब हम किसी और का बोझ हल्का करते हैं तो हमारी अपनी खुशी दोगुनी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने देखा कि एक छोटी सी नेकी कैसे दिन को रोशन कर सकती है? अगले वक्त जब आप किसी को मुश्किल में देखें तो अपना हाथ बढ़ाएं। याद रखें, मदद करना आपको भी इतना ही फायदा पहुंचाता है जितना आप दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। अगली कहानी तक खुदा हाफिज।